बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक आप सब के रिस्क में बेतहाशा बरकत अता फ़रमाए। आप लोगों को वहाँ से भी रिस्क मिले जहाँ पे आपको गुमान भी ना हो, और आपको वहाँ पे रिस्क देने वाला बनाए जहाँ पे आपने कभी सोचा भी ना हो। आप अपने दुश्मनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भलाई करें जिसका अजर आपको अल्लाह ताला ने देना है। बेशक हर चीज़ का अजर अल्लाह पाक देने वाला है। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये जो आपने पहले सारी चीज़ें देखी हैं ना, या आप इसकी वीडियोस देख चुके हैं, मैं इसको अपलोड कर चुके हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में देख लूँ। ये देख रहे हैं, ये 500 ग्राम है, यानी आधा किलो है ये चिकन, जिसमें कुछ बड़े पीस हैं, कुछ छोटे पीस हैं। मैं आपको चिकन की रेसिपी अलग से दे रही हूँ। ये चिकन जो है ना आपकी बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होगा। आप देख रहे हैं कि इसमें छोटे छोटे ये पीस हैं, क्यूब्स की कटिंग हुई हुई है, और जो कुछ पीस जो हैं वो बड़े बड़े हैं। तो हमारे पास इस तरह से हमने मैरिनेशन करके, ये मैं छोटी रेसिपी आपको दे रही हूँ ताकि अगर आप, जो मेरी बहनें घर के लिए करना चाहती हैं ना, कि अपने बच्चों के लिए बनाना चाहती हैं, छोटे पैमाने पे काम शुरू करना चाहती हैं, तो वो आधा किलो चिकन से शुरू करें। मैं इसमें आपको बताऊंगी कि मैंने कौन से मसाले ऐड करने हैं और किस तरह से हम मैरिनेशन करके इसको ईजीली, बहुत आसान तरीके से हम इसे, हर मेरी बहन इसको आसानी से बना सकती है। लेकिन इसमें ये चिकन जो है ना काम बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ये इसको हम अपने पिज़्ज़ा में, अपने शॉर्मा में, अपने पराठा रोल में, अपने सैंडविचेस में, यानी कि हर चीज़ में ये इस्तेमाल होगा। देखिए अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून फूड कलर। फूड कलर हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हमने ये सेल करना होता है, इसकी लुक ज़्यादा अच्छी आ जाती है। हाफ़ टी स्पून जो है ना हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, और हाफ़ टी स्पून हम लहसुन पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे हम इसमें, 1 टेबल स्पून चिली सॉस डालेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत कम मसालों से बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये। 1 टेबल स्पून हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। अगर आपके पास लेमन जूस ना हो तो आप वाइट जो सिरका होता है ना, वाइट विनीगर, वो भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून में तिक्का मसाला डाल रही हूँ। अगर आप ये ना डालना चाहें ना, तो जो हमने मिर्चें और नमक पहले डाला ना, उसकी क्वांटिटी आप थोड़ी थोड़ी सी बढ़ा देंगे। नमक को थोड़ा बढ़ाएंगे, मिर्चों को और कुटी मिर्च को आप थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। इनको हम सबको, मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ना, तकरीबन आपने, अगर आपके पास टाइम है तो इसको ओवरनाइट के लिए रख दें। अगर नहीं टाइम है तो कम से कम ना आपने इसको आधा घंटा लाजमी रखना है। इसको मैरिनेशन आधा घंटे के लिए ज़रूर करनी है। ये देखें, इसको आधा घंटे के लिए मैं रख दूँगी, और फिर इसके जो मसाले वगैरह ना बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जो है ना चिकन पाउडर, मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि मैंने चेक किया था। मैंने आपको हमेशा कहा है कि नमक आपने हमेशा हाथ रोक के डालना है। मैंने जब चेक किया तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा, मैंने उस हिसाब से चिकन पाउडर ऐड किया। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें डाला है, यानी 1 टीस्पून नमक हो गया। 1 टीस्पून जो है ना, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक का डाला, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने चिकन पाउडर डाला है। नमक इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा। अभी आधा घंटे बाद देख लें कि इसका देखिए कलर और अच्छा हो गया, और मसाले सारे इसमें रच बस गए हैं, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने से ये होता है कि हमें इसमें जो है ना, हम जब पैन में इसको बनाएंगे ना, तो हमने उस वक्त ना इसमें ऑयल जो है ना ऐड नहीं करना। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। हमने जो ना इसको थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में रखना है। ये देखिए पैन में मैंने इसको डाल दिया है, और इसको मैं बस बना लूँगी। इसमें देखिए पानी डालने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बोनलेस है और चिकन जो है ना बड़ी जल्दी गल जाता है। बस इसका कलर चेंज होने तक इसको करने के बाद 10 मिनट से 12 मिनट में ना ये अच्छे से पक जाएगा। ये देखें, इसमें बड़ी बोटियाँ भी हैं, छोटी बोटियाँ भी। आपने इस तरह से चिकन तैयार करके रखना है ताकि आप जब भी कोई चीज़ बनाएं तो आप बहुत आसानी से उसको बना सकें। आप चाहें तो इसे स्मोक भी दे सकते हैं, अलग से थोड़ा सा निकालें, उसे स्मोक देते हैं। ये देखें हमारा चिकन रेडी हो गया। यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, सबा के लिए दुआ करना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक इनका नसीब बहुत अच्छा फरमाए। और एक हमारी बहन है हसीना, अल्लाह पाक इनको अपने शोहर के से जो इनके मामला चल रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें आसानी पैदा फरमाए। इनके शोहर से इनके ताल्लुकात अच्छे हो जाएं और वो अपने घर चली जाएं। अल्लाह पाक इन्हें शोहर की मोहब्बत और घर का सुख नसीब फरमाए। अलीना ज़िमर है, और हमारी एक बहन है अर्श अरूश है। अल्लाह पाक से दुआ कि अल्लाह पाक इन्हें, अल्लाह पाक की मोहब्बत अता फरमाए। इन्होंने ये कमेंट किया था कि दुआ करें अल्लाह पाक मुझे अपने करीब कर ले, अल्लाह पाक की मोहब्बत नसीब हो। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने करीब कर दे, और जो शख्स चाहता है ना कि वो अल्लाह के करीब हो, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, आप अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें। जब आप अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं ना, अल्लाह पाक आपको अपने करीब कर ही लेता है। चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे कुछ भी हो, अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें।
اچھا ڈیلیشیسلی کچن سے ہماری بہن اللہ پاک ان کی تمام مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، آمین۔ اور زہیب حسن کی آئی ڈی سے ہماری بہن اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین۔ چلیں جی، آپ بھی دعاؤں میں سب کی آمین کہا کریں، جو آپ دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں وہ آپ کے حق میں بھی یقیناً پوری ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ پاک کی محبت حاصل فرمائے، اس کا قرب حاصل فرمائے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔